Welcome to Bind EduTech, and in this video we are going to conclude our chapter that we were going through, Albert Einstein at School. इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के एंडिंग में पहुंच जाएंगे। एल्बर्ट के हेड टीचर एल्बर्ट को अपने ऑफिस बुलाते हैं। एल्बर्ट जाते वक्त तो ये सोचता है कि रोज़ की तरह पनिशमेंट देने के लिए बुलाए होंगे फॉर लेजीनेस एंड बैड वर्क, बट एल्बर्ट सरप्राइज्ड हो जाता है जब हेड टीचर बोलते हैं आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू, आज मैंने तुमको पनिशमेंट देने के लिए नहीं बुलाया है। और फिर हेड टीचर उसको बोलते हैं कि अब मैं तुमको और ज़्यादा अपने स्कूल में नहीं रख सकता और मैं चाहता हूं कि तुम स्कूल छोड़ करके अभी चले जाओ। एल्बर्ट को तो विश्वास नहीं होता कि टीचर बोल रहे हैं, क्या वो रिपीट करता है लीव द स्कूल नाउ, अभी स्कूल छोड़ करके चला जाऊं। तो उसके टीचर बहुत स्पष्ट रूप से बोल देते हैं हाँ, विदाउट मिन्सिंग वर्ड्स, कि बगैर बात को घुमाए फिराए उसके टीचर बोल देते हैं हाँ, मैंने तुमसे बिल्कुल यही कहा कि तुम स्कूल छोड़ करके चले जाओ। एल्बर्ट जो है उसको हेड टीचर एक और ऑप्शन बताते हैं। बोलते हैं कि अगर तुम अपनी इच्छा से चले जाओगे ऑफ योर ओन अकॉर्ड, तब मुझे एक्सपेल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एल्बर्ट ऐसे नहीं जाना चाहता था स्कूल से। एल्बर्ट तो खुद उस स्कूल से निकलना चाहता था, मगर यहां उसको निकलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, बल्कि उसको निकाला जा रहा है। निकलने में और निकाला जाने में बहुत फर्क है। एल्बर्ट निकलना चाहता था, ये बात सच है, पर यहां उसको निकाला जा रहा है, एक्सपेल्ड किया जा रहा है अनरिस्पेक्टफुल तरीके से। तो एल्बर्ट जो है वो इसके लिए रेडी नहीं था। वो पूछता है बट सेड एल्बर्ट व्हाट क्राइम हैव आई कमिटेड। वो जानना चाहता है कि अगर आप मुझे एक्सपेल्ड करने की बात कर रहे हैं, व्हाट क्राइम हैव आई कमिटेड, तो मैंने क्या क्राइम किया है ये भी बता दीजिए कि मुझे किस कारण से एक्सपेल्ड किया गया है, क्या क्राइम किया है मैंने, ये एल्बर्ट पूछता है। और फिर उसके टीचर उसको बताते हैं कि उसको क्यों निकाला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या बताते हैं। योर प्रेजेंस इन द क्लासरूम मेक्स इट impossible for the teacher to teach and for other pupils to learn। पहला रीजन बताते हैं, योर प्रेजेंस इन द क्लासरूम, मतलब कि तुम क्लासरूम में जब प्रेजेंट रहते हो तो ना तो टीचर ढंग से पढ़ा पाता है और ना ही स्टूडेंट्स ढंग से पढ़ पाते हैं। पहला रीजन बताता है कि योर प्रेजेंस इन द क्लासरूम मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर द टीचर टू टीच एंड फॉर अदर प्यूपिल्स टू लर्न। प्यूपिल्स वर्ड यूज किया है, मतलब स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब हुआ कि वो एल्बर्ट आइंस्टाइन को डिस्टर्बिंग एलिमेंट मानते हैं, जो क्लास को डिस्टर्ब करता है, टीचर को पढ़ाने नहीं देता,
दूसरे स्टूडेंट्स को पढ़ने नहीं देता, इसका सीधा मतलब है कि यू आर अ डिस्टर्बिंग एलिमेंट इन द क्लास। ये उसके हेड टीचर पहला रीजन बताते हैं। फिर बोलते हैं यू रिफ्यूज टू लर्न, यू आर इन कॉन्स्टेंट रिबेलियन। यू रिफ्यूज मना कर देना, लर्न मतलब है रटना। इस चैप्टर में मैंने बार बार ये बोला है कि यहां लर्निंग और लर्न का मतलब है रट्टा लगाना। रिफ्यूज मतलब मना कर देना। तो पहला आरोप लगाए कि तुम्हारे क्लास में प्रेजेंट रहने से न तो टीचर पढ़ा पाता है न दूसरे बच्चे पढ़ पाते हैं। दूसरा आरोप लगाए उसके हेड टीचर कि तुमको जब कुछ याद करके आने बोला जाता है यू रिफ्यूज, तुम मना कर देते हो। हिस्ट्री टीचर को बोला था एल्बर्ट कि मुझे फैक्ट्स याद रखने में इंटरेस्ट नहीं है, मैं कोशिश भी नहीं करता। तो उस बात को हेड टीचर मेंशन कर रहे हैं कि तुम कुछ भी रटने, तुमको जब याद करने बोला जाता है तो तुम रिफ्यूज कर जाते हो और तुम रेबेलियन जैसा बिहेव करते हो। रेबेलियन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। रेबेलियन मतलब विद्रोही, विद्रोह करने वाला, अपोज करने वाला। दूसरा इंग्लिश वर्ड अपोज एक होता है, रेबेलियन विद्रोही। तो उसको एल्बर्ट को बोलते हैं कि तुम्हारा जो बिहेवियर है वो रेबेलियन का है और भी कांस्टेंट, हमेशा। मतलब कि हमेशा तुमको किसी न किसी चीज से प्रॉब्लम रहता है। यू आर ऑफ अ रेबेलियन बिहेवियर, ये उसके हेड टीचर बोलते हैं। और बोलते हैं नो सीरियस वर्क कैन बी डन व्हाइल यू आर देयर, कि जब तक तुम क्लासरूम में प्रेजेंट रहोगे तब तक कोई सीरियस काम मतलब पढ़ाई नहीं किया जा सकता है। These are the reasons, these are the crimes given by the head teacher to expel Albert। बहुत इंपॉर्टेंट है। हेड टीचर ने एल्बर्ट को जब बोला कि तुम स्कूल छोड़ के चले जाओ, नहीं तो ऐसे भी एक्सपेल्ड करने का हम डिसीजन ले चुके हैं, तो एल्बर्ट ने क्राइम पूछा अपना कि मैंने क्या क्राइम किया है, क्या गलती किया है। तब उसको क्राइम बताते हैं उसके हेड टीचर। पहला क्राइम बताएं कि तुम डिस्टर्बिंग एलिमेंट हो। बुक में लिखा है कि जब तुम क्लास में रहते हो तो न तो टीचर को पढ़ाने देते हो न तो बच्चों को पढ़ने देते हो, मतलब तुम डिस्टर्बिंग एलिमेंट हो, पहली बात। दूसरी बात कि तुम कुछ भी तुमको याद करके टीचर आने बोलते हैं तो तुम याद नहीं करके आते हो, रिफ्यूज करते हो। उसके अलावा तुम रिबेलियन जैसा व्यवहार करते हो हमेशा। रिबेलियन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिबेलियन जैसा व्यवहार करते हो हमेशा। और तुम्हारे रहते कोई सीरियस वर्क नहीं किया जा सकता। सीरियस वर्क मतलब पढ़ाई नहीं किया जा सकता। ये रीजंस हैं जो हेड टीचर ने बताए एल्बर्ट के पूछने पर, जब एल्बर्ट ने पूछा कि मेरा क्राइम क्या है। ये क्राइम्स याद रखना पॉइंट वाइज कि 2-3 क्राइम क्या क्या बताया है। एल्बर्ट जब ये सुनता है तो एल्बर्ट को एक फीलिंग डिस्क्राइब किया है, बहुत अच्छा फ्रेज यूज किया है। एल्बर्ट फेल्ट द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट बर्निंग अ होल इन हिज पॉकेट। वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस कि हेड टीचर का जो निकालने का जो रीजंस हेड टीचर ने बताया, उसको सुनने के बाद एल्बर्ट को क्या फील हो रहा था। ये फील हो रहा था कि उसका मेडिकल सर्टिफिकेट जो है उसके पॉकेट में रखा हुआ, वो मेडिकल सर्टिफिकेट में आग लग गया हो, ऐसा फील कर रहा था एल्बर्ट। दैट द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट बर्निंग, जल रहा है
वो मेडिकल सर्टिफिकेट उसके पॉकेट में रखा हुआ। अब इस सेंटेंस का मल्टीपल डायमेंशंस हो सकते हैं सोचने का, समझने का। लिखा हुआ है कि एल्बर्ट को ऐसा फील हुआ जैसे उसके पॉकेट में रखा हुआ मेडिकल सर्टिफिकेट जल रहा है। इसका मीनिंग एक तो ये हो सकता है कि एल्बर्ट के लिए वो सर्टिफिकेट सब यूजलेस हो चुके थे। जिन सर्टिफिकेट्स को एल्बर्ट मेहनत करके पाया था, मेडिकल सर्टिफिकेट और रेफरेंस जो था, तो वो यूजलेस हो गया क्योंकि उसका काम ही नहीं पड़ा। इससे पहले कि वो उस सर्टिफिकेट को दिखा करके स्कूल से छुटकारा पाता, उससे पहले टीचर ने उसको वैसे भी आदेश दे दिया टू लीव द स्कूल। तो उसको उसका जो मेडिकल सर्टिफिकेट था वो यूजलेस हो गया। जितना वो मेहनत किया था उसके लिए, एक तरह से समझो कि मेडिकल सर्टिफिकेट मिलने के बाद फ़ी नहीं दिया, लेकिन यूरी को डिनर तो कराया था, पैसे भी खर्च हुए, ठीक है, और इतना मेहनत से मेडिकल सर्टिफिकेट मिला और वो सर्टिफिकेट यूजलेस हो गया, उसको प्रेजेंट करने का मौका भी नहीं मिला। इसीलिए ये सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है कि एल्बर्ट को ऐसा फील हुआ कि उसका पॉकेट में रखा हुआ मेडिकल सर्टिफिकेट जल रहा है। इसको लिटरली आप नहीं ले सकते कि ऐसा तो कुछ था नहीं, पॉकेट में जल नहीं रहा था। जल रहा है उसका मतलब है कि वो यूजलेस हो गया। जो चीज़ वो उसने मेहनत से पाई, कुछ पैसे भी खर्च किए, वो चीज़ यूजलेस हो गया। इसलिए ये एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, बर्निंग अ होल इन हिज पॉकेट। लेकिन एल्बर्ट फिर अपने आप को संभाल करके बोलता है, आई वॉज गोइंग टू लीव एनी वे, ही सेड। एल्बर्ट बोलता है अपने हेड टीचर को कि सर वैसे भी मैं स्कूल छोड़ करके जाने ही वाला था, आप नहीं भी निकालते तो मैं स्कूल छोड़ करके जाने ही वाला था, एल्बर्ट ने कहा। उसके टीचर का जवाब, देन वी आर इन एग्रीमेंट एट लीस्ट आइंस्टाइन, द हेड सेड। उसके हेड टीचर ने जब सुना कि एल्बर्ट बोल रहा है कि आप अगर नहीं निकालते तो मैं वैसे भी जाने ही वाला था, निकलने ही वाला था अपनी इच्छा से स्कूल से, तो है उसके हेड टीचर बोलते हैं एग्रीमेंट, यहाँ वर्ड एग्री से बना है तो इसका मतलब है सहमत होना। उसके हेड टीचर बोलते हैं कि ठीक है एल्बर्ट, देन एटलीस्ट वी आर इन एग्रीमेंट, कि ठीक है फिर तो अच्छी बात है कि हम लोग दोनों एक ही चीज़ चाहते हैं। तुम निकलना चाहते हो, हम तुमको निकालना चाहते हैं, तो हम लोग तो दोनों एक ही चीज़ चाहते हैं। इसी को लिखा है यहाँ, देन वी आर इन एग्रीमेंट, आइंस्टाइन उसके हेड टीचर बोलते हैं। ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। यहाँ देखो लिखा है, हेड टीचर ने उसको बताया कि उसका प्रेजेंस जो है क्रिएटिंग ट्रबल फॉर टीचर्स, कि परेशानी होती है टीचर्स के एल्बर्ट को के क्लास में प्रेजेंट रहने से, टू गिव लेसन्स टू अदर स्टूडेंट एंड नो वर्क कैन बी डन व्हेन ही इज अराउंड, कि जब तक वो क्लास में रहेगा तब तक कोई काम नहीं किया जा सकता। फिर उसके पॉकेट वाला बात के लिए एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया है, एल्बर्ट फेल्ट द सर्टिफिकेट वॉज बर्निंग अ होल इन हिज पॉकेट, which means that the money he had spent on extracting the certificate, which was paid in term of meal with Yuri, had gone waste. ये बात मैंने आपको बताया कि उसको ये फीलिंग इसलिए आ रहा था कि सर्टिफिकेट
उसके पॉकेट में कहीं जल रहा है, क्योंकि वेस्ट हो गया था, यूजलेस हो गया था वो सर्टिफिकेट उसके लिए। लेकिन फिर यूरी ने बोला कि मैं तो वैसे भी जाने वाला था, तो उसके हेड टीचर बोलते हैं कि ठीक है, तब तो हम लोग एक ही चीज़ चाहते हैं, तुम जाना चाहते हो, हम तुमको निकालना चाहते हैं। आगे, फॉर अ मोमेंट एल्बर्ट वॉज टेम्पटेड टू टेल द मैन what he thought of him and of his school. एल्बर्ट के मन में थोड़ी देर के लिए ये बात आई कि वो अपने हेड टीचर को बता दे, या अच्छा शब्द रहेगा सुना दे, वो अपने हेड टीचर को सुना देना चाहता था कि वो उनके बारे में और उनके स्कूल के बारे में क्या सोचता है। मतलब इसका मतलब है कि एल्बर्ट वॉज फीलिंग इंसल्टेड, और एल्बर्ट स्कूल के बारे में अच्छा तो सोचता नहीं था, तो एल्बर्ट को ऐसा लगा फॉर सम मोमेंट कि वो हेड टीचर को बता दे कि वो उनके बारे में और उनके स्कूल के बारे में क्या सोचता है। देन ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला, उसने अपने आप को रोका। विदाउट अनदर वर्ड, होल्डिंग हिज हेड हाई, ही स्टॉक्ड आउट। वो वहां से बाहर निकलता है हेड टीचर के ऑफिस से, लेकिन बाहर निकलने का जो तरीका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बॉडी लैंग्वेज है वो इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। विदाउट अनदर वर्ड मतलब एक शब्द भी उसने और बोला नहीं अपने हेड टीचर से, विदाउट स्पीकिंग एनी वर्ड। होल्डिंग हिज हेड हाई, अपने सिर को ऊंचा रखे हुए, सिर को झुका करके नहीं निकला, सिर ऊंचा रखे हुए। ही स्टॉक्ड आउट, स्टॉक्ड आउट का मतलब होता है वॉक आउट, वो उनके ऑफिस से बाहर निकल गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एल्बर्ट ने एक शब्द भी नहीं कहा हेड टीचर से, अपना सिर ऊंचा रखा उसने और उस ऑफिस से निकल गया। जब वो निकल रहा था तो पीछे से हेड टीचर ने उसको एक बात बोली, हेड टीचर ने उसको एक तरह से कमांड दिया, ऑर्डर दिया। हेड टीचर बोलते हैं शट द डोर आफ्टर यू, शाउटेड द हेड। हेड टीचर चिल्ला करके बोलते हैं, एल्बर्ट जब जा रहा है ऑफिस से बाहर अपना सिर ऊंचा रखे हुए, तो हेड टीचर पीछे से चिल्ला के बोलते हैं दरवाज़ा बंद करते हुए जाना, शट द डोर, दरवाज़ा बंद करते हुए जाना। लेकिन एल्बर्ट इग्नोर कर देता है उनके इस ऑर्डर को। इग्नोर कर देना मतलब अनसुना कर देता है, मतलब कि बिना दरवाज़ा बंद किए बाहर चला जाता है। ये एल्बर्ट का तरीका था अपना विरोध जताने का। बोला कुछ भी नहीं, एक शब्द भी नहीं बोला, अपने सिर को ऊंचा रखे हुए वहां से निकल रहा था। लेकिन टीचर ने जब पीछे से, हेड टीचर ने जब पीछे से उसको आदेश दिया, वो भी चिल्ला करके गुस्से में कि दरवाज़ा बंद करते हुए जाना, तो एल्बर्ट का तरीका क्या था विरोध करने का कि उसने हेड टीचर के बात को अनसुना कर दिया, मतलब बिना दरवाज़ा बंद किए बाहर निकल गया। He walked straight on out of the school where he had spent 5 miserable years. एल्बर्ट स्कूल से सीधा बाहर निकल गया, उस स्कूल से जहां उसने 5 साल गुजारे थे। और वो 5 साल कैसे गुजरे थे उसके लिए वर्ड है मिजरेबल। 5 साल तो पहले याद रखना कि उस स्कूल में 5 साल, लेकिन वो साल कैसे गुजरे थे, मिजरेबल वर्ड। मिजरेबल मतलब बहुत खराब। वो 5 साल जो एल्बर्ट ने उस स्कूल में गुजारे थे, वो 5 साल बहुत बुरे गुजरे थे। लिखा हुआ है कि वो उस स्कूल से सीधा बाहर निकल गया जिस स्कूल में उसने 5
मिजरेबल ईयर्स बिताए थे, बहुत बुरा समय, बुरा टाइम उसने बिताया था उस स्कूल में, 5 साल, ये याद रखना। विदाउट टर्निंग हिज हेड टू गिव इट अ लास्ट लुक, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा पैराग्राफ जो है ये एल्बर्ट के स्कूल से निकलने को डिस्क्राइब कर रहा है। और मैं रिपीट कर दूं कि कहां से इंपॉर्टेंट है। पहला, कि एल्बर्ट ने हेड टीचर को एक शब्द भी नहीं बोला। दूसरा, अपना सिर झुका के नहीं, अपना सिर उठा करके वो वहां से निकला। तीसरा, जब टीचर ने उसको दरवाज़ा बंद करने बोला तो एल्बर्ट का ये विरोध करने का तरीका था कि उसने टीचर के बात को इग्नोर कर दिया, बिना दरवाज़ा बंद किए बाहर चला गया। चौथा, कि वो उस स्कूल से सीधा बाहर निकल गया जहां उसके 5 बहुत बुरे साल गुजरे थे। उसके बाद लिखा है कि एक बार भी अपना सिर टर्न करके अपने स्कूल के तरफ देखा नहीं जाते से, मतलब जब वो जा रहा था तो अब आम तौर पर अगर आप कहीं 5 साल बिताए हैं किसी स्कूल में, तो आप वहाँ से अगर जा रहे हैं हमेशा के लिए तो एक इमोशनल अटैचमेंट होता है। जाते वक्त इंसान मुड़ करके, टर्न हो करके देखता है, मगर यहाँ लिखा है क्लियरली, विदाउट टर्निंग हिज हेड, उसने अपने स्कूल को लास्ट लुक भी नहीं दिया। निकलते वक्त एक बार सिर घुमा करके स्कूल के तरफ देखा भी नहीं। नहीं देखने के पीछे 2 रीजन था कि क्यों नहीं देखा। पहला, कि उस स्कूल में अच्छा समय तो उसका गुजरा नहीं था, 5 बहुत बुरे साल गुजरे थे, इसीलिए नहीं देखा। और दूसरा रीजन है कि उस स्कूल में ऐसा कोई था ही नहीं जिसको वो मिल करके या गुड बाय बोल करके जाना चाहता। उस स्कूल में ऐसा कोई नहीं था। यहां देखो लिखा हुआ है, ही कुड नॉट थिंक ऑफ एनीवन ही वांटेड टू से गुड बाय टू। मतलब पहला रीजन है मुड़ करके इसलिए नहीं देखा क्योंकि 5 बहुत बुरे साल गुजरे थे, और एक और रीजन है कि उस स्कूल में ऐसा कोई था ही नहीं जिसको कि वो मिल करके जाना चाहता या गुड बाय बोल करके जाना चाहता, ऐसा कोई था ही नहीं। तो ये हम लोग तो पहले ही चैप्टर शुरू होने से पहले ही कैरेक्टर में बता रहा था, तो मैंने बताया था कि यूरी जो है वो एकमात्र दोस्त है उसका, तो और कोई था नहीं, इसलिए वो पीछे मुड़ करके देखा भी नहीं स्कूल को, सीधा बाहर निकल गया। यूरी वॉज ऑलमोस्ट द ओनली पर्सन इन म्यूनिक ही फेल्ट लाइक सीइंग बिफोर ही लेफ्ट द टाउन। उस शहर को छोड़ने से पहले, म्यूनिक नाम का शहर, उस शहर से को छोड़ने से पहले एल्बर्ट सिर्फ एक व्यक्ति से मिलके जाना चाहता था, और वो था उसका एकमात्र दोस्त यूरी। वो उस शहर को छोड़ के जाने से पहले द ओनली पर्सन ही फेल्ट लाइक सीइंग, वो जिससे मिलना चाहता था शहर छोड़ने से पहले, वो एक ही इंसान था और वो था यूरी। बिफोर ही लेफ्ट द टाउन ही हैड कम टू हेट ऑलमोस्ट एज मच एज स्कूल। यहां भी एक इंपॉर्टेंट बात बताया है कि जितना नफरत वो अपने स्कूल से करता था, उतना ही नफरत एल्बर्ट को उस शहर से भी था। जितना नफरत वो अपने स्कूल को करता था, एक जगह लिखा था हेटफुल प्लेस, उतना ही नफरत उस शहर से भी एल्बर्ट को था। तो शहर में कोई था नहीं, कोई परिचय नहीं, कोई दोस्त नहीं, ओनली वन, एक ही दोस्त था पूरे शहर में, पूरे स्कूल में, और वो दोस्त था यूरी। तो वो यूरी से ही मिल करके, शहर छोड़ने से पहले वो यूरी से मिल करके जाना चाहता था। एल्सा वॉज बैक इन बर्लिन एंड ही हैड नो अदर रियल फ्रेंड्स। देखो यहां एकदम क्लियर लिखा है, ही हैड नो अदर रियल फ्रेंड्स। यूरी के अलावा कोई नहीं था। एक एल्सा थी
एल्सा थी एक उसकी कजिन, लेकिन वो तो बर्लिन में रहती थी, वो तो म्यूनिक में रहती नहीं थी। तो शहर छोड़ने से पहले एक ही आदमी से वो मिलना चाहता था और उसी से मिला। जब वो जा रहा था वो शहर छोड़ करके यूरी से मिला। और यहाँ है पार्टिंग सीन, मतलब बिछड़ने वाला जो दृश्य होता है, तो दोनों दोस्तों में क्या एक्सचेंज होता है वर्ड्स, वो यहाँ दिया हुआ है। यूरी बोलता है गुड बाय एंड गुड लक। यूरी एल्बर्ट को, आपसे पूछा जाएगा कि एल्बर्ट जब जा रहा था तो किससे मिला और क्या कहा उसने एल्बर्ट को। तो देखो ये वर्ड है, गुड बाय बोला और गुड लक बोला। किसने? यूरी ने एल्बर्ट को। और एक सेंटेंस बोला, यू आर गोइंग टू अ वंडरफुल कंट्री। तुम एक बहुत ही अच्छे देश में जा रहे हो। वंडरफुल कंट्री, एक सुंदर देश में जा रहे हो। आई थिंक, आई होप यू विल बी हैप्पियर देयर। और यूरी बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूं कि तुम जहां जा रहे हो वहां तुम खुश रहोगे। हैप्पियर वर्ड यूज किया है, मतलब कि यहां तुम खुश नहीं थे, लेकिन तुम जहां जा रहे हो दैट इज अ वंडरफुल कंट्री। और यूरी बोलता है आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम वहां ज्यादा खुश रहोगे इस शहर के मुकाबले। ये बातचीत होती है यूरी और एल्बर्ट में, जब एल्बर्ट फाइनली शहर छोड़ के जा रहा होता है। सिर्फ यूरी से मिलता है, याद रखना, गुड बाय गुड लक बोलता है उसको, और फिर उसको बोलता है कि तुम एक बहुत ही शानदार कंट्री में जा रहे हो और मैं होप करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ तुम ज़्यादा खुश रहोगे। मतलब यहाँ तुम खुश नहीं थे, ज़्यादा खुश रहोगे। ये पार्टिंग सीन था और ये इसका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है यहाँ। देखो लिखा हुआ है कि वो जाते वक्त मिला उससे, ही मेट यूरी बिफोर लिविंग हु विश्ड हिम वेल एंड होप्ड ही वुड बी हैप्पी इन द कंट्री ही वॉज गोइंग टू। वो विश किया उसको और वो बोला कि हम उम्मीद करते हैं कि तुम जिस देश में जा रहे हो, इटली जा रहा था वो, मिलान नाम के शहर में, तो वहाँ तुम ज़्यादा खुश रहोगे। ये था एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल का चैप्टर, जिसमें जो लिया गया था एल्बर्ट के बायोग्राफी से। आपको लग सकता है चैप्टर पढ़ने के बाद कि ये कहानी और आगे भी बताना चाहिए। एल्बर्ट अब स्कूल छोड़ा तो गया इटली, वहाँ क्या हुआ, उसने पढ़ाई किया आगे कि नहीं, वहाँ पे उसका एडमिशन हुआ कि नहीं, ये आपको लगेगा, पढ़ने वालों रीडर्स को लगता है कि ये स्टोरी और कंप्लीट होना चाहिए। बट ये इसके पीछे एक रीज़न है कि ये पूरा स्टोरी जो नहीं ना, पूरा स्टोरी जो है वो एक किताब से लिया गया है ना। वो जो इसके बाद का कहानी है वो आपको उस बुक में मिलेगा, जिस बुक से ये पार्ट लिया गया था, टुकड़ा था ये एक कहानी का। और उस बुक का नाम भी मैंने आपको बताया था, वो बायोग्राफी जो एल्बर्ट पे लिखा गया, बायोग्राफी का नाम था द यंग आइंस्टाइन। और उस बुक से हम लोग ये चैप्टर, एक छोटा सा पार्ट पढ़े जिसमें एल्बर्ट आइंस्टाइन के स्कूल से रिलेटेड पूरा एक एपिसोड बताया गया, और आखिरी में कैसे वो जगह और अपना स्कूल छोड़ के बिना डिप्लोमा किए वो जगह और स्कूल छोड़ करके चला जाता है। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ MCQs देखेंगे, इससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू।